दोस्तों, आज आपको से रूबरू होंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोनूमेंट को आपको दिखाएंगे। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम का मकबरा और इसके साथ एक मज़ार है। देखिए पेंटिंग इस पे, सो ब्यूटीफुल। ये दोबारा से रिवाइव की है पेंटिंग। ओरिजिनली ये थी, इसी का प्रिंट निकाल कर अब इसको दोबारा से रिवाइव किया। कंजर्वेशन वर्क इज ऑन, अभी चालू है। इस वजह से अंदर हम नहीं जा सकते। ये बाहर के पोर्च। सी द आर्ट ऑन द पिलर। Now we will proceed on Ibrahim monument, the grandfather of शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अफ़गान बादशाह हुआ और शेरशाह सूरी को अकबर का प्रेसिडेंटर माना जाता है। ही वॉज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर और उसके ज़माने में जो काम किए हुए, स्पेशली द पोस्टल सर्विस, पोस्ट की स्पाई सर्विस, जीटी रोड, प्रशासन पे बड़ा पकड़ था। वो बहुत होशियार और चालाक माना जाता है। धीरे धीरे आपको मैं ये मोनूमेंट दिखाऊंगा। एक परवी देख लें आप लोग, सो स्प्लेंडेड। आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा मैं। द फ्रंट साइड, दिस इज द फ्रंट साइड एंड वी विल टेक द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर and see the elevation up to the top. Abraham, जो ग्रैंडफादर ऑफ शेरशाह सूरी थे, उनका मैं बीच से आपको दिखा रहा हूँ। The front side looking towards east। ये ब्लू स्टोन और रेड सैंडस्टोन से बनी हुई इमारत है। एंड द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मोनूमेंट। See the ladder। It's a very picturesque view। बड़ा सुंदर है। जो दो बड़े अफ़गान बादशाह हुए, उनमें एक का नाम अलाउद्दीन खिलजी, बहुत मिडिवल हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। और उनके जो साथ रहते थे मलिक काफूर, उनका जिक्र बगैर भी मिडिवल हिस्ट्री पूरी नहीं होती।
मलिक काफिर के बारे में ये बताते हैं कि वो उनके सबसे ट्रस्टेड विश्वसनीय सोल्जर थे, सेनापति थे, और आखिर में उन्होंने ही ट्रैंकुलेटेड यानी गला घोंट के अलाउद्दीन खिलजी का वध किया था। ये विशेष तौर से जो मुस्लिम आर्किटेक्चर, केले के फूल में जो बनाना फ्लोर का विशेष तौर से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इस मोनूमेंट की है वो इसका गेट है। दिल्ली का जो पुराना किला है उसका रेप्लिकेट है, समझो आप इसको। सीधा गेट। मैं दोनों तरफ के पिलर्स के बारे में आपको दिखाता जाऊंगा। ये नीचे रेड स्टोन और ब्लू स्टोन है, वो ज़्यादा रेसिस्टेंट है। इसलिए सर्वाइव ज़्यादा कर रहा है। रेड स्टोन में थोड़ी थोड़ी इरोजन होना शुरू हो गया है। यहाँ अगर आप देखें गेट को, सी द वर्क। All around on the gate. You should visit at least this point if you come to नारनौल। एक विशेष तौर से गेट के ऊपर एक पोर्च बना रहता आले की तरह से, जो इसका मैग्नीफाई कर देता है इसकी सुंदरता को। वेरी मैग्निफिसेंट गेट, स्प्लेंडेड। अंदर ले जाते हैं। यहाँ मज़ार हैं, 1 2 3 छोटे बच्चों के भी साथ में हैं और एक बड़ी, सबसे बड़ी। सी द फैशन। दादा की सबसे ऊंची जो मज़ार बनी हुई है, उसके बाद परिवार के सदस्यों की और 2 छोटी, दे आर रेस्टिंग ओवर हियर। और अब मैं ये डोम को रिपेयर कर दिया है। पहले ये डोम थोड़ा सा डिलेपिटेटेड कंडीशंस में हो गया था। हेयर आर आलाज। यहाँ दीपक रखे जाते थे रोशनी के लिए या दूसरे डेकोरेटिव चीज़ें। डिजाइंस ऑन द स्टोन इज marvelous, splendid, beautiful, and the artwork is worth praise. Every stone is a piece of
आर्ट। यहाँ ये लिखा हुआ है बिल्कुल गेट के सामने, इधर जो गेट है उस गेट के सामने देखिए ये एक खूबसूरत एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है रिजेंबलिंग टू द गेट, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। एंड ओवरहेड ऑल्सो we are fortunate that people have not destroyed this monument, still resistant. After partition, other monuments were almost destroyed and people took away the valuables. ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर्शियन अरबिक में, उर्दू, पर्शियन, अरबिक। दीज आर द सिग्नेचर और एंड रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री। इसी से पता लगता है कि इंडिया हैज़ गॉट ए लॉट। बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान को बहुत खूबसूरत देश बनाया, उनमें से जिन्होंने ये काम किया आर्किटेक्चर का। मैं बता रहा था शेरशाह सूरी वाज ए वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। उसको थोड़ा समय मिला बस। ये जाली देखिए। और ही वॉज वेरी सेकुलर ऑल्सो। सासाराम के साथ भी जुड़ा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि शेरशाह सूरी का बर्थ प्लेस नारनौल ही था, दूसरे कहते हैं सासाराम था बिहार में। अलग अलग ओपिनियन, बट ऑफ कोर्स हिज ग्रैंडफादर इब्राहिम, उनका नारनौल के साथ सीधा। नारनौल वाज ए वेरी रिच स्टेट। मोनूमेंट्स जहाँ बहुत अच्छे बनते हैं, इसका मतलब रेवेन्यू बहुत अच्छी होती थी उस क्षेत्र से। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से ही कंस्ट्रक्शन चलती थी। सो एबल एडमिनिस्ट्रेटर। और कुछ एक चीज़ें नई ईजाद की मैंने बताया था। स्पाइस सिस्टम को बहुत ठीक किया हुआ था। ही वॉज ए वेरी गुड सोल्जर। और एक जगह जब बारूद भर रहा था तोप में, उस समय वो एक्सीडेंट हो गया, वो फट गया, वो गोला फट गया, उसी में वो मर गया था। हुमायूं को अपदस्त कर दिया था। देखिए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके, और शेरशाह सूरी हेड ऑफ द स्टेट तक पहुंच गया था। हिंदुस्तान जैसे देश का बादशाह बनना और फ्लोरिश करना। शेरशाह सूरी के जो मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्हीं को फॉलो किया अकबर ने। और इसीलिए शेरशाह सूरी को द प्रेसिडेंटर ऑफ अकबर, अकबर का से पहले अकबर ने जो नीतियां फॉलो की, यानी छोटे राज्यों से, साम्राज्यों से समझौता करके आगे बढ़ते जाना और साम्राज्य को बढ़ाना। He was kind but a strict administrator. जीटी रोड जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है, इसका देन शेरशाह सूरी को ही जाता है। ये मोनूमेंट का एक अंदर से हम प्रीव्यू लेकर फिर ऊपर के फ्लोर के ऊपर हम जाएंगे। आप देखिए चारों तरफ का
बेहतरीन एक परव्यू। थोड़ा नीचे से लेते हैं। ये मेन गेट, ये जालियाँ नीचे का, and the topmost overhead, and the dome. मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, फर्स्ट फ्लोर। ये बंद कर रखा है शायद रास्ता। मिडीवल टाइम में हिंदुस्तान में जो आर्किटेक्चर आया उस पे इम्पैक्ट है दो तीन चीज़ों का, अरब का, पर्शिया का। और अरब और पर्शियन जो आर्किटेक्चर थे उनके ऊपर ग्रीक और रोम का इम्पैक्ट था। सो ये सिल्क रूट भी उसी तरह से डेवलप हुआ था और हिंदुस्तान का ट्रेड भी वहाँ के साथ जुड़ा हुआ था। द passage going upwards is locked, so we have to satisfy with only and only the ground floor. This passage is also locked. After seeing the front side, I will show you the southern part, the northern part and the western part of the building. Again, एक बार फिर आप इसका फ्रंट का व्यू देखें। This is the northeast part of the building. शेरशाह सूरी के बारे में ये माना जाता है कि वो बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक और बहादुर। He was a mixture of several faculties, very intelligent and very brave also. अगर शेरशाह सूरी का शासन लंबा होता तो मुग़ल हिंदुस्तान से बाहर हो जाते। कुदरत कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, करवा देता है, जिससे इतिहास बदल जाता है। हुमायूं को भगोड़ा कर दिया था। हुमायूं को आप ये देखिए,
हुमायूं की हार का कारण एक माना जाता है, उस समय तराई के रीजन में मलेरिया फैल गया था एंड देयर वाज नो ट्रीटमेंट. वी आर फॉर्चुनेट टू हैव ट्रीटमेंट लाइक कुनीन. ये मोनूमेंट का ये पोर्शन में आपको बारीकी से दिखाता हूँ. सीधा जाली. And look the things as they are. It is a gate, northern gate. Overhead is dome and there are gamlas, pots, vessels on the pillar. And here is the western part, the western side of the building. Of course, the surrounding region has been encroached upon by the local residents. Every time I see a monument, I feel India has got a lot, but we are not able to maintain everything. We lack maintenance. हमारे पास है बहुत कुछ, लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं. So, good luck. I've given an information about the monument, and that is Ibrahim Lodi ka Maqbara at Narnul. Happy day. Good luck. Good luck.